प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा। जी हां, आज की वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है और कौन कौन से वो आसान तरीके हैं जिनको अपनाकर हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इस वीडियो में वो सारे तरीके अच्छे से समझाए गए हैं जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसे गोल्डन रूल बताऊंगा जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस पूरी वीडियो को देखकर आप चौंक जाएंगे कि आखिर आपको ये 4 गोल्डन रूल पहले क्यों नहीं पता चले। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि फाइनेंशियली फ्री होना क्या होता है तो 90% से ज़्यादा लोग यही जवाब देंगे, बस एक बंगला, बहुत सारे पैसे और लग्जरी गाड़ी। जिनके पास ये होता है वही फाइनेंशियली फ्री होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये गलत जवाब है। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये है कि आपका जितना खर्च है वो कुछ किए बिना ही आता रहे, तो हम फाइनेंशियली फ्री कहलाते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आपकी फैमिली का महीने का खर्चा 50,000 रुपये है। वो 50,000 रुपये बिना मेहनत किए आपके पास आ रहा है, तो आप भी फाइनेंशियली फ्री हैं। शॉर्ट में समझाऊं तो अगर आप पैसों के लिए काम नहीं करते हो तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। 25 से 50 साल की एज में डिसाइड हो जाता है दोस्तों कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर पाएंगे या पूरी लाइफ पैसों की प्रॉब्लम में ही गुजारेंगे। अगर आप लोगों की सैलरी 30,000 पर मंथ है और अगर पूरा पैसा मंथ के एंड होने से पहले ही खर्च कर देते हो और खर्चा पूरा करने के लिए अगली सैलरी का वेट करना पड़ता है, तो भाइयों बहनों, ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कुछ मनी रूल्स होते हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए अगर आप सही में अपने आने वाले सालों में अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या है वो मनी रूल्स। पहला रूल आता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का। सबसे पहले तो हमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का पता होना चाहिए। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। हमारी इनकम 2 तरह की होती है, एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम काम के अनुसार बढ़ती और घटती है, यानी कि जितना काम उतनी इनकम। फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब, जितने दिन आप जॉब करेंगे उतने दिन की सैलरी आपको मिलेगी। अगर मान लेते हैं कभी किसी प्रॉब्लम में आपने 1-2 महीने की छुट्टी ले भी ली तो पैसे दूर की बात है, जॉब से भी निकाल देंगे। चलिए अब जानते हैं पैसिव इनकम के बारे में। इसमें शुरुआत में तो काफ़ी हार्डवर्क है, पर बाद में यहाँ से सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, देखिए दोस्तों, शुरुआत में तो यहाँ बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बाद में यहाँ से सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। बिजनेस में स्टार्टिंग में तो हार्डवर्क है दोस्तों, लेकिन आपका बिजनेस अगर सेट हो गया फिर ये खुद ब खुद ग्रो होने लगेगा और आपको बहुत सारे पैसे ला कर देगा। दोस्तों, आपका जितना बड़ा बिजनेस हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोफेशनल लोग हायर करते हैं जो कामों को डिवाइडेड मैनर में करते हैं और यहाँ आकर आप फ्री हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तब भी आपको वहाँ से इनकम जनरेट होती रहेगी, क्योंकि अब आपके काम को वहाँ पर एम्प्लॉयज कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको पैसिव इनकम सोर्स पे वर्क करना होगा। लेकिन ये पैसिव सोर्स आपकी एक्टिव इनकम सोर्स से ही होगा, क्योंकि इसमें आप तब तक काम करेंगे जब तक कुछ पैसे इकट्ठा ना हो जाए। फिर आप चाहें तो बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पैसों को ग्रो कर पाएँ। इसके लिए एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसको आप एंड स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद सेकंड रूल, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसको अगर आप आसान भाषा में समझें, एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी पॉकेट में पैसे लाकर देती हैं और लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसे निकाल कर ले जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी नई जॉब लग जाए 35,000 पर मंथ, अब 6 महीने बाद आप शो ऑफ के लिए एक शानदार गाड़ी लोन पर ले आते हैं। अब लोगों को तो लगेगा कि आप बहुत बड़े रईस हो गए हैं, लेकिन ये आप ही जानते हैं कि गाड़ी की मंथली EMI 10,000 रुपये पर मंथ आपको कितनी भारी पड़ रही है और उसके बाद महीने का पेट्रोल और मेंटेनेंस अलग से चाहिए। तो अब आप ही बताइए, गाड़ी लेने से आपकी सैलरी आधी रह जाती है तो वो क्या कहलाएगी, एसेट्स या लायबिलिटीज़? जी सही सोच रहे हैं, वो लायबिलिटी होगी। ऐसी 3 लायबिलिटीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सही आंसर को एक ई-बुक फ्री गिफ्ट दी जाएगी और आने वाली वीडियो में नाम भी नॉमिनेट होगा। तो समझ में आ गया ना,
जब हम कोई गाड़ी लेते हैं उसकी मेंटेनेंस का खर्चा हमारी पॉकेट से हो रहा है, इसलिए वो लायबिलिटीज में काउंट हो। वहीं दूसरी तरफ आप एक टैक्सी फाइनेंस कराकर रेंट पर देते हैं तो उसकी पूरी ईएमआई आप रेंट से ही चुका सकते हैं। अब ये आपके लिए पूरी तरह से एसेट, क्योंकि जब ईएमआई खत्म हो जाएगी तो रेंट के सारे पैसे आपकी जेब में जाएंगे। किसी चीज़ को एसेट बनाना है और किस चीज़ को लायबिलिटीज़ आप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन, अगर आपने उसमें इंटरनेट डलवाया है और उसे टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये एकदम लायबिलिटी है। अगर आप उसकी हेल्प से कुछ स्किल सीख रहे होते हैं और ग्रो कर रहे हैं तो आपके लिए वो एसेट का काम करेगा। दोस्तों, अगर आपके एसेट ज़्यादा हैं और लायबिलिटीज़ कम तो आपके फाइनेंशियली फ्री होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा एसेट्स यानी ज़्यादा पैसा। रूल नंबर 3, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, पैसे सेव करना अच्छी चीज़ और मैं भी करता था, लेकिन उसको सेव करके हम कभी भी अपने ड्रीम नहीं जी सकते और ना ही फुलफिल कर पाएंगे। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक घर बहुत पसंद आ रहा है, उसकी वैल्यू 50 लाख है, आपने 5 साल दबा के खूब मेहनत की और पैसे भी सेव किए, लेकिन जब घर खरीदने गए तो उसकी कीमत 80 लाख हो गई, क्योंकि 5 साल में उसकी वैल्यू बढ़ गई और इन्फ्लेशन की वजह से उस घर के रेट भी बढ़ गए। दोस्तों, पैसा सेव करके हम अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। पैसा सेव जरूर करें, उसे कलेक्ट करके अच्छे से रिसर्च करके एक जगह इन्वेस्ट करें। उस पैसे से एसेट्स क्रिएट करें जिससे टाइम के साथ उन पैसों की वैल्यू इंक्रीज हो, हमें इतना प्रॉफिट हो जाए कि ओवरऑल इन्फ्लेशन को बीट कर। चौथा गोल्डन रूल आता है नीड्स एंड वांट्स। दोस्तों, वैसे तो हम सबकी बेसिक नीड्स होती है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आजकल हम लोगों की ज़रूरतों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, जैसे ज़रूरी बिल्स, एजुकेशन और मेडिकल। वांट्स तो हमारी इच्छाओं पर निर्भर करती हैं कि आखिर हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए या गैजेट चाहिए या फिर महंगी कार। इसमें फ़र्क करना हमें पता होना चाहिए, क्या वांट है और क्या नीड्स। दोस्तों, अगर आप नीड और वांट में इकोनॉमिकल डिफरेंस जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए। जो लोग स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट की बारीकी से सीखना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 4 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। मनी क्रेडिट से जुड़े रहिए और फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहिए। इंजॉय लर्निंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहेगी। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें आपने इससे क्या सीखा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है जिसे ज्वाइन करके आप बेस्ट से बेस्ट नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे पिन सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल लर्निंग को बढ़ाते रहिए। इसको अपने रिलेटिव दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ नीचे कमेंट करके बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होगा जिससे आपकी फाइनेंशियल जर्नी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी।